श्योर, समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ अब बच्चों यदि यहाँ पानी डाला होता तो क्या होता? तो भी हो सकता है ना, लेकिन ये हाइट क्या हो जाएगी समझ लो। यदि अलग पानी થઈ डाला होता, જશે। यहाँ हमारे पास क्या था कि ये मर्क्यूरी का जो प्रेशर है ना वो ज्यादा हो, सॉरी डेंसिटी ज्यादा है, देखो 13,600, पानी की डेंसिटी 1 है खाली। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ उसके हिसाब से एच की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ती है, तो इतना लंबा बैरोमीटर नहीं ला सकते ना हम। सो डेट्स वाई हायर डेंसिटी वाला लिक्विड यूज किया, जिससे एच की वैल्यू कम से कम मिले। जितनी ये ज्यादा होगी तब इतनी वैल्यू कम होगी ना। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। श्योर, समझ में आया टॉपिक सभी को? सच में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। ओके, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बैरोमीटर का यूज क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर का मेजर, प्रेशर मेजर करने के लिए। ग्लास ट्यूब होता है, उल्टा करके उसको उठा दो, पानी के अंदर डाल दो, सॉरी वेपर के अंदर डाल दो, अरे यार मर्क्यूरी के अंदर डाल दो। ओके, अब मर्क्यूरी के अंदर डालोगे, जैसे कि ये यहाँ जो मर्क्यूरी, एक्चुअली टेस्ट ट्यूब पूरी मर्क्यूरी की भरी हुई थी, लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से यहाँ से कुछ प्रेशर आएगा, उसकी वजह से यहाँ कुछ क्या जनरेट होगा, वेपर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, पी ए पॉइंट पे, इस मर्क्यूरी का प्रेशर, तो उसका तो प्रेशर का फॉर्मूला था ना ये P इज इक्वल टू पी नॉट एच रो जी। यहाँ से ऊपर से जो लग रहा है वो, और ये लिक्विड की हाइट है h, उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो। ओके, ये प्रेशर और ये वाला प्रेशर ऊपर वाला, तो वो तो 0 था, तो वो मिला आपको पी नॉट इंटू एच रो जी। तो ये तो 0 था, तो फाइनली प्रेशर कितना मिला, पी ए। यहाँ जो प्रेशर लग रहा था ना यहाँ, वो कितना मिला, पी। वही प्रेशर यहाँ भी होगा क्योंकि सेम हाइट पे ही, हाइट सेम है। तो ये एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था यहाँ लग रहा था, वही प्रेशर इस मर्क्यूरी का प्रेशर। लेकिन वहां हमें वो चेक करना था एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर लग रहा है, वो मेजर करने के लिए हाइट की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि एच रो जी फॉर्मूला में हाइट एच आता था। तो वो हाइट को मेजरमेंट करने के लिए मैंने स्केल यहाँ रख दी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्केल से ये पता चल गया कि हाइट कहाँ तक जाती है मर्क्यूरी की। वो मेजर किया तो 76 सेंटीमीटर मिला, तो एच की जगह 76, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो वैल्यू डाली वो कितनी थी, 13,600, और जी की वैल्यू 10 डाल दी। जी की वैल्यू क्या डाल दी, 10, तो वो प्रेशर मिल गया। हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, सी लेवल पे। तो हमें पता चला कि जब सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, तब मर्क्यूरी की जो 76 76 था, यानी सेंटीमीटर। उतनी हाइट पे जो मर्क्यूरी होता है, वो जितना प्रेशर जनरेट करता है ना, उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर सी लेवल पे जनरेट कर रहा है। बोलो बच्चों, अब क्लियर हुआ? हाँ। अब यहाँ यदि लिक्विड में मर्क्यूरी की जगह कोई दूसरा लिक्विड होता तो क्या प्रॉब्लम्स था? सब क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम्स था? पहली चीज तो डेंसिटी, तो ये भी हम एक रीजन लिख सकते हैं, क्यू, वाई मर्क्यूरी, क्यों मर्क्यूरी की जरूरत पड़ी हमें, कौन बता सकता है? चलो। ડેન્સિટી વધારે હતી तो એટલે જલ્દી થઈ मर्क्यूरी જાય क्यों? કેલ્ક્યુલેશન। मर्क्यूरी इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो डेंसिटी ज्यादा थी तो प्रेशर जो है वो રૂમ जनरली ज्यादा। ટેમ્પરેચર ઉપર લિક્વિડ બી રહે। यस, वेरी गुड। दूसरी चीज साइनिंग नेचर है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वी कैन सी शाइनिंग नेचर था। बस ये मेन कॉन्सेप्ट था। ओके, अब पानी क्यों नहीं डाल सकते या दूसरा कोई लिक्विड क्यों नहीं डाल सकते, ये ही मेन कॉन्सेप्ट। डेंसिटी पानी की कम होती है, पानी जो है वो अब देखो प्रॉब्लम्स क्या होता है पता है आपको, मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी वो कभी वेपराइज नहीं होती, ध्यान रखना, लिक्विड में ही रहती है। समझ में आया? अब यदि पानी होता तो थोड़े मोलिक्यूलर जो पानी के थे वो गैस में कन्वर्ट होके यहाँ प्रेशर जनरेट करेंगे, जो वैक्यूम प्रेशर नहीं रहेगा। अब वो प्रेशर कितना है वो बाद में वापसी समय फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ तो क्या था पता ही है कि वेपर जनरेट करता है, मर्क्यूरी के अंदर वेपर होते ही नहीं है, तो जो हुआ वो क्या हुआ, वैक्यूम हुआ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हेलो, ये जो मर्क्यूरी होता है उस कभी भी वेपर नहीं होती है, तो वेपर नहीं है यानी कि यहाँ एयर तो है नहीं, मर्क्यूरी की एयर नहीं है, तो किसकी हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती, यानी कि वेपर हो सकता है। तो वेपर का तो प्रेशर होता नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्टली एचओजी વેક્યુમ फॉर्मूला સર। से वेपर, सॉरी वैक्यूम, वैक्यूम हो सकता है, तो इसलिए डायरेक्टली एच रो जी फॉर्मूला में एच की, रो की और जी की वैल्यू डाल के निकाल सकता है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है, यदि वैक्यूम नहीं होता तो हमें समझ में आया ना, ये भी फाइंड करना पड़ता इस यहाँ का प्रेशर, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज द मर्क्यूरी जस्ट बिकॉज उसका वेपराइज होता नहीं है, और वेपराइज नहीं होता तो उसका कुछ वेपराइज प्रेशर जनरेट नहीं होता है, खाली लिक्विड का ही प्रेशर होता है, तो डायरेक्टली
एच रो जी फॉर्मूला डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट सच में बहुत जबरदस्त था। श्योर, समझ में आया बच्चों? हेलो। हाँ सर। अब यही चीज मैं मैनोमीटर की बात कर रहे, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट।